डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, एसएससी, पीएससी, स्टेट सर्विस, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं वे उनके ज्ञान को परखने और उनके रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का विषय है भारतीय संविधान का निर्माण, भाग 3। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का छायांकित तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. बी.आर. अम्बेडकर, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए. 1, वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री। 2, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। 3, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। चांद मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो कथन 1 सुमेलित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष सही है। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष ये भी सुमेलित है। चांद मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री ये भी सुमेलित है। तो उपयुक्त चारों कथन सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3 की ओर अग्रसर करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न 3। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 1, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 2, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। 3, 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। तो कथन 1 सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 4, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 1, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। 2, यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। 3, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो इसका तीनों कथन सही है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सही है। इसका उत्तर होना चाहिए सी, 1, 2 और 3। और इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3। प्रश्न 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए, संविधान सभा का अंतिम बैठक। सूची 2, 1, 24 जनवरी 1950। बी, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान सभा की आत्मा। 2, प्रेम बिहारी रायजादा। सी, संविधान सभा का प्रथम बैठक 3, 9 दिसंबर 1946। डी, संविधान का हस्तलेखन। 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो
संविधान सभा की अंतिम बैठक 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान सभा की आत्मा। 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का हस्तलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायचदा। तो इसके अनुसार से इसका उत्तर होगा ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। सही उत्तर होगा बी। ए का ए, बी का 4, सी का 3, डी का 2। प्रश्न 6, निम्न युग्मों को सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक विशेषताएं और उनका देश। ए राष्ट्रपति पर महाअभियोग 1 जर्मनी। बी आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन यूएसए। सी एकल नागरिकता 3 ऑस्ट्रेलिया। डी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 4 ब्रिटेन। तो निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए, आपातकाल मौलिक अधिकारों का स्थगन जर्मनी और एकल नागरिकता ब्रिटेन और संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। और सही उत्तर है बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। प्रश्न 7, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए? 1 निर्वाचन, 2 नागरिकता, 3 आपात उपबंध, 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो निर्वाचन और नागरिकता जो है 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? 1 केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 4। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2। इसका उत्तर होगा बी। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2। प्रश्न 8 की ओर अग्रसर करते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? 1 विधि का शासन, 2 विधि निर्माण प्रक्रिया, 3 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 4 संसदीय व्यवस्था। तो इसमें कथन 3 जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया। बाकी तीनों विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो इसका उपयुक्त उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो सही उत्तर है डी, 1, 2 और 4। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1, भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। 2, फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। 4, छाया मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था की एक विशिष्ट संस्था है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही है, क्योंकि संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर नहीं बल्कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो इसको सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो बी इसमें है, इसका ऑप्शन है बी, केवल 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए। और सही उत्तर है बी, केवल 1, 2 और 4। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 10, भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों के क्या कारण है? 1, संविधान का अत्यधिक लचीलापन होना। 2, बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित। 3, बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम हैं। इसमें कथन 1 गलत है, क्योंकि भारत का संविधान न तो अत्यधिक लचीला है और नहीं अत्यधिक कठोर। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 2 और 3।
देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर होना चाहिए सी, केवल 2 और 3। और इसका सही उत्तर है सी, केवल 2 और 3। इसी के साथ आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ सीरीज समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।